आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुज़िश्ता बरस कश्मीर का 55,000 गैर मुल्की सयाहों ने किया है रुख। सियाहत महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा, मजीद सयाहों को रागिब करने पर तवज्जो की जा रही है मरकूज। डायरेक्टर इत्तलात ने जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 की तैयारियों का जायजा और जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2024 के नफाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत। कांग्रेस खवातीन शाह की कौमी सदर ने शोपियां जिले का दौरा कर खवातीन के खसूसी इज्तिमा से किया खिताब। और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गुज़िश्ता बरस की तरह इस बार भी कुर्बानी के जानवरों के फजला घरों से हासिल करने की जारी रखी है अपनी मुहिम। अब खबरें तफसील से। महकमा सयाहत के कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुदगल ने आज जानकारी दी है कि गुज़िश्ता साल 55,000 गैर मुल्की सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया है और अब यही वजह है कि गुलमर्ग को आलमी मयारी की स्कीइंग मंजिल के तौर पर जाना जाता है और यहाँ गैर मुल्की स्कीइंग के लिए गुलमर्ग आते हैं और अल्पाइन झीलों जैसी बहुत सी गैर दरियाफत जगह दरियाफत के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा है कि गैर मुल्की सयाह और मुसाफिर एडवेंचर स्पोर्ट्स की तलाश करते हैं और यहाँ इनसे लुत्फ अंदोज होते हैं। उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा बैनुल-अक़वामी सयाहों को रागिब करने पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। एवरी टाइम ऑफ द ईयर इज ब्यूटीफुल। इसी को कायम रखते हुए और हमारे जो टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने ये कोशिश की है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के साथ, क्योंकि टूरिज्म इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग not only just sightseeing but all kinds of experiences, whatever experience can you think about। तो ऐसी हसीन शामें और भी हों। जी, तो इसीलिए JNK टूरिज़्म की कोशिश, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू JNK टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। कुछ ऐसे लोग मुझे पता हैं जो जम्मू से ख़ास तौर पे ट्रैवल करके आए हैं काजी तौकीर साहब को सुनने के लिए। जब हमने सनबर्न किया था जम्मू में कुछ दिन पहले, तो गुड़गांव और दिल्ली से, इवन चेन्नई से कुछ लोग आए थे स्पेशली, जिन्होंने कहा कि सनबर्न आज तक दिल्ली और गुड़गांव में नहीं हुआ बट फर्स्ट टाइम जम्मू में हुआ। तो जम्मू एंड कश्मीर को एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशनल लुक देते हुए और इस तरीके के कोलैबोरेशंस को और बढ़ावा देते हुए कोशिश यही है कि एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, बेस्ट फॉरेनर्स भी बहुत नंबर्स में आ रहे हैं। लास्ट ईयर वी हैड 300% राइज, 55,000 फॉरेन टूरिस्ट्स अराइव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता होगा गुलमर्ग एक वर्ल्ड क्लास स्कीइंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। फॉरेनर्स बहुत सारे आते हैं स्कीइंग के लिए। पहलगाम है, जम्मू में पट्टी टॉप है, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जो अभी तक एक्सप्लोर्ड ही नहीं हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो जैसे अल्पाइन लेक्स है। क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट और जो ट्रैवलर्स होते हैं वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ स्पोर्ट, एडवेंचर, इन सब को भी बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है एक आइडियल डेस्टिनेशन है एंड आई थिंक वी आर वेरी मच फोकसिंग ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर फॉरेन टूरिस्ट। मैम, दूर देहात में कई ऐसे इलाका जाते हैं जिनकी निशानदेही की गई थी कि उन्हें हम वो सब काम हो रहा है, उस सब पे काम चल रहा है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद टुडेज इवनिंग एंड आई थिंक फॉर अ लॉन्गर इंटरव्यू आई थिंक वी कैन टॉक। डायरेक्टर इत्तलात जम्मू कश्मीर जतिन किशोर ने आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के बगैर किसी रुकावट के इंतजाम को यकीनी बनाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2024 के नफाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की है। उन्होंने तमाम जिला इत्तलात ऑफिसरान से आइंदा यात्रा की तैयारी के साथ साथ यात्रा के रास्ते और मुख्तलिफ अहम मकामात पर अफरादी कुव्वत, अमला, मशीनरी और दीगर जरूरी आलात की दस्तयाबी के बारे में राय तलब की है। उन्होंने अकीदतमंदों के इस्तकबाल के लिए रास्ते के साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर होर्डिंग की तनसीब पर भी जोर दिया है और साथ ही इनके पूरे सफर में अकीदतमंदों की मदद और रहनुमाई के लिए मालूमाती निशानात लगाने पर भी जोर दिया है। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2024 के नफाज का भी जायजा लिया है, जिसका मकसद फिल्म की इजाजत जारी करने के अमल को हमवार करना और फिल्म साजों और प्रोड्यूसरों को मदद फराहम करना है।
स्कूली तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने आज रिसोर्स पर्सन और मुतल्लिकीन के लिए 3 रोजा सलाहियत साजी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया है। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा ये वर्कशॉप पीएम श्री स्कीम का हिस्सा है, जिसका मकसद खित्ते में तालीम का मयार को बुलंद करना है। अपने इफ्तिताही खिताब में आलोक कुमार ने जम्मू कश्मीर में तालीमी निजाम के लिए बेहतरी, कारकर्दगी और उम्मीद की किरण बनने में पीएम श्री स्कूलों के अहम किरदार पर जोर दिया है। आलोक कुमार ने उम्मीद जाहिर की है कि तरबियती वर्कशॉप तमाम जरूरी पहलुओं को जामत तौर पर हल करेगी, तजुर्बाकार वसाइल के अफराद से बसीरत हासिल करके जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स को इल्म फराहम करेंगे। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने आज जानकारी दी है कि उनकी जानिब से ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवरों के फजला को सही तरीके से ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम किए गए हैं और गुज़श्ता बरस की तरह इस बार भी घरों से फजला हासिल कर इसे साइंसी तरीके से ज़ाया किया जाएगा। ईद उल अजहा के लिए एसएमसी की खास तैयारी रहती है। हमारा जो सैनिटेशन विंग है वो पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान देता है कि जो भी हमारा उन दिनों की साफ सफाई है या फिर हमारी हाइड्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए डोर टू डोर कलेक्शन होता है, ताकि जो भी घर से अगर घर वाले कुछ भी ऐसी चीज़ें जो डिस्पोज ऑफ करना चाहें, उनमें सैक्रिफिशियल एनिमल्स के ओफाल्स होते हैं, हाइड्स होती हैं यानी कि खाल, बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं। और लास्ट ईयर का जो हमारा एक्सपीरियंस है कि 134 मेट्रिक टन जो है ये इस तरह के जो हमने डोर टू डोर कलेक्शन करके जो चीज़ें वो कलेक्ट की थी और उसको प्रॉपर्ली साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया था। तो इस साल भी वैसे रहने वाला है। उसके साथ साथ जो सैनिटेशन के हमारे विंग है, क्योंकि 3 दिनों के लिए हमारा पूरा रोस्टर बन जाता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सही तरीके से वहाँ पे अपना ड्यूटी कर सके, सैनिटेशन वाले भी, साफ सफाई वाले भी। और दूसरा जो हमारे पास वाटर वर्क्स है यानी कि जो पानी की सप्लाई है, उस सारे का भी प्रॉपर्ली हमने रोस्टर बना दिया है, ताकि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहाँ पे पानी की किल्लत ना हो, और ना ही जो ईद की नमाज होती है उस टाइम यहीं पे किल्लत आए। और उसके साथ साथ जो रूटीन में भी हमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, टैंकर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सब भी वहाँ पे पूरी तरह से मुहैया रहें। और उसके साथ साथ बाकी भी जितने भी हमारे विंग्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो चाहे वो सिविल विंग हो, वो सैनिटेशन के विंग्स हो, आईसी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग इस चीज़ के लेके जागरूक हों कि हमारा जो भी वेस्ट है, डोर टू डोर कलेक्शन उस दिन होने वाला है, तो उसी तरह से वो अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ करें, कहीं पे किसी प्लेस पे डंप ना करें, उससे दिक्कत हो सकती है। और हम अपने आसपास साफ सफाई बना के रखें, ये हमारी तरफ से कोशिश है कि लोगों को हम इस चीज़ के बारे में अवेयर करें। बारामूला में इलेक्शन से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के मकसद से एक तरक्की में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरबा ने तहसीलदार बारामूला सफिया अब्दुल्ला की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जखीरे करने के लिए वक्फ तहसील ऑफिस बारामूला के अहाते में एक गोदाम का संग बुनियाद रखा है, जिसे 362.5 लाख रुपयों की तखमीना लागत से R&B तामीर करेगी। गोदाम को हिफाजत और फालियत के आला तरीन मयारात पर उतारने के लिए डिजाइन किया गया है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ईवीएम्स को बेहतरीन हालात में रखा जाए। जब हम इसका फिलिंग कर देंगे ना, इसी को फिलिंग उसमें कर देंगे। ठीक उठाने जब ऑक्शन हुआ है तो मलिक साहब हम क्या करेंगे, उसको उठाकर वहीं पर रखते हैं। जब ऑक्शन है मदर ही है ना। हाँ, ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने आज शोपियां जिले का दौरा किया है और खवातीन के खसूसी इज्तिमा से खिताब किया है। इस दौरे का मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई कोशिशों को उजागर करना था। अलका लांबा ने अपने खिताब में खवातीन की ताकत और सलाहियतों को पहचानने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि खवातीन को बाख्तियार बनाना एक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुआशरे की तामीर के लिए जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से खवातीन के हकूक और बहबूद के लिए किए गए कामों पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें समाजी, इक़्तिसादी और सियासी मैदानों में मसावी मौक़े फराहम करने के लिए जद्दोजहद की है। नहीं होगा, हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2 ही बच्चे हैं और उनको भी 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेरा कश्मीर का ये पहला दौरा है। उससे पहले बहुत बार आई हूँ, बांदीपुरा गए और अभी हम शोपियान में हैं यहाँ पर, और अभी 2 जगह हम और जा रहे हैं। मकसद कांग्रेस के संगठन से महिलाओं को जोड़कर उन्हें मजबूत करना और उनके बदले में इन महिलाओं को मजबूती देना। सितंबर में विधानसभा का जो है वो
चुनाव होना है, कोर्ट का आदेश है, हमने उसकी तैयारी महिला कांग्रेस ने कांग्रेस के आदेश से शुरू कर दी है। हम हर जगह जाकर महिलाओं के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अभी जैसे हमारा न्याय पत्र, नारी न्याय पत्र, घोषणा पत्र आना है, तो वो क्या होगा उसमें महिलाओं को लेकर अभी बात हुई कि हमारी जो बहन है वो बता रही है 1,000 रुपया पेंशन आती थी, वो भी बंद हो गई है। बड़ी बात है क्या 1,000 रुपए में एक महीने का घर का गुजारा खर्च चल सकता है इतनी महंगाई में? जवाब है नहीं। तो हम लोग इनको आर्थिक रूप से कैसे मदद देंगे, हम उस पर विचार करेंगे। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सी बेटियां आई हैं, उनकी शिक्षा की बात करें, बच्चे हैं, आंगनवाड़ी होने चाहिए, वो नहीं है, शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की नहीं है। यहाँ पर विकास के नाम पर पूरा कश्मीर जो है खोद कर रखा हुआ है। धूल और मिट्टी प्रदूषण से लोगों को बीमारियां हो रही हैं। ऐसे सशक्तिकरण के लिए तो देखिए मैंने फिर कहा है, हम अपने संगठन के साथ जोड़कर इन्हें ताकत दे रहे हैं। इनके कानूनी हक अधिकार क्या है उसकी एक हम बुक जारी कर रहे हैं, जो सबको हम बताएंगे कि इनके कानून में अधिकार क्या है। इनको हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाएंगे, हर घर हर हाथ काम और कमाई, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। रियासी जिले में कल शाम दहशतगर्दों की जानिब से अकीदतमंदों की बस पर किए गए हमले में जाँ बहक हुए अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के बाद जम्मू जीएमसी के लिए मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन ने कहा है कि तमाम पांचों की लाशें आज यहां से जम्मू भेजी जा रही हैं, जिसके बाद वहां से इन्हें इनकी आबाई रियासत के लिए रवाना किया गया है। जबकि ड्राइवर और कंडक्टर का पोस्टमार्टम करने के बाद लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। शहीद विजय कुमार 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 शहीद कुमार शहीद विजय कुमार शहीद विजय कुमार शहीद विजय कुमार अमर रहे अमर रहे विजय कुमार 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 अमर रहे रियाज भाई जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राकिब उल रशीद ने सोपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जमात पहली ऐसी जमात है जिसने आजाद उम्मीदवार के तौर पर शुमाली कश्मीर में जेल में बंद इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी की हिमायत की। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी तमाम 90 असेंबली हलकों से इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी हमारी जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर रजिस्टर है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इंजीनियर रशीद को जेल से रिहा करे ताकि वो पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदगी करें। तो ये है कि हम उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर सकते हैं जो हमें लगेंगे कि जिनमें दम होगा कि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें। हम उनका 100% सपोर्ट करेंगे। तो हमारे मैनिफेस्टो को हमने आगे बढ़ाते हुए इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो आई शुड क्लियर इट कि हमने हमारी पार्टी ने क्लियर कहा कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं कर सकते। तो एआईपी तो नंबर 1 के कोई रजिस्टर्ड पार्टी है ही नहीं, तो अलायंस करने की या सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं है। हाँ, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमने इंजीनियर रशीद साहब का सपोर्ट किया। और अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी आप चेक करेंगे, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमारी पार्टी है, इट इज अ रजिस्टर्ड पार्टी, यू विल फाइंड देयर और नेम। लेकिन जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है AIP, दैट इज नॉट ए रजिस्टर्ड पार्टी।
तो अलायंस तो हमने पहले ही कहा हुआ है कि किसी पार्टी के साथ हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी अगर हमें लगेगा कि पहले बात तो यह है कि हमारी जो पार्टी है वो अपने 90 के 90 कैंडिडेट्स उठा रही है, हर असेंबली सीट पे अपने कैंडिडेट्स उठा रही है। उसके बाद भी अगर हमें लगेगा किसी जगह कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिसमें दम है जम्मू कश्मीर की बात करने का, 100% हमारी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। देखिए, इस टाइम तो मैं यही चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया। अगर आप उस टाइम मेरी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैंने क्लियर कहा हुआ था कि अगर इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ा जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी सजाद लोन की भी और उमर अब्दुल्ला की भी, लेकिन किस्मत में नहीं था, उनको नहीं छोड़ा गया। लेकिन सजाद लोन सिर्फ 900 वोटों से बच गए, वरना उनकी जमानत जब्त हो जाती। अपनी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स थे अल्ताफ बुखारी के, सबकी जमानत जब्त हो गई। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान की हिदायत पर तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद गनी ने गोश्त की गैर सेहतमंदाना फरोख्त के हवाले से शिकायत मौसूल होने के बाद मेन टाउन कुलगाम में एक मटन शॉप को सील किया है। उन्होंने महकमा फूड सेफ्टी कुलगाम, म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम, महकमा हैवानात और कुलगाम पुलिस के साथ मिलकर मेन बाजार में वाक़ा मटन फरोश नजीर अहमद गनी की दुकान का मुआयना किया है, जिसमें मयार पर न उतरने पर मटन शॉप के मालिक के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट की दफा 56 और 58 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक्चुअली ये थोड़ी रूमर्स पहले हो गई थी, लोगों के पास न्यूज़ आ गई कि यहाँ पर मुर्दार जानवर का ये जो है गोश्त उसकी फरोख्त की जा रही है। एक मटन शॉप है मेन जो है ओल्ड बस स्टैंड जो कुलगाम का है वहाँ पर। तो स्विफ्टली यहाँ पर टाउन एरिया को इन्फॉर्मेशन की गई, जो हमारी टाउन म्यूनसिपल कमेटी है, टाउन ऑफिस और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब को, तो वो तुरंत यहाँ पर हाजिर हुए, यहाँ पर आ गए। उन्होंने जब चेक की, इसकी जांच कराई गई पहले, क्योंकि इस तरह ही किसी के कहने पे हम कोई भी काम नहीं, एक्शन नहीं लेते किसी भी। तो पहले क्योंकि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर बेरोजगारी है या बाकी चीज़ें, तो एक दूसरे को पर्सनल दुश्मनी की वजह से या पर्सनल जो है बिजनेसमैन आज शिकायत करते, तो ये देखकर जो है पूरी जाँच की गई। इसके जो गोश्त की जो मटन इन्होंने वहाँ पर पाया गया है कि ये कोई मुर्दार जानवर कहीं पर इन्होंने लाया है, ये पहले से मरा हुआ था, जिसका हम इस्लामिक कंसेप्ट में हम कहते हैं वो हराम होता है टोटली, तो उसकी सेल यहाँ पर हुआ करती थी। तो जब ये पाया गया तो दुकान जो है तहसीलदार साहब ने और जो बाकी टाउन एरिया के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल थे ईओ साहब, उन्होंने तुरंत इंस्टेंटली इसको जो है सील किया दुकान को। एक सेलर है, उसके पास जो मटन है वो अनहाइजीनिक है और उसको कैसे उन्होंने किस हिसाब से आप माने स्लॉटर किया था, उस पर भी कुछ सवालात थे। इस सिलसिले में हम फिर उनके शॉप पे गए तो वहाँ पे ऑन स्पॉट कुछ अनहाइजीनिक हमने पाया और जो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उस पर भी कुछ वायलेशंस थी। और एक ये चीज़ थी कि जो हमारा ओल्ड स्लॉटर हाउस है, हमारे जो आज यहाँ पे तमाम जो मीट सेलर्स हैं उनको वो मैंडेटरी है कि वो अपने जो वो शीप है उनको वो स्लॉटर उसी ओल्ड स्लॉटर हाउस में करें। और ये जो ये दुकानदार था, इन्होंने बड़ी वायलेशंस की थी। पिछले 1-2 हफ्ते से वहाँ पे भी रिपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे फिर सील पड़ती है। जो हमारे वेटरनेरियन होते हैं वो क्वालिटी चेक करते हैं कि प्रॉपरली जो एनिमल है वो लाइव है कि नहीं है, इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। इस सिलसिले में जो कंप्लेंट्स थी उनको हमने मौके पे ही देख के फिर हमने पाया कि थोड़ी बहुत वायलेशंस हैं। उस सिलसिले में फूड सेफ्टी के ऑफिसरान के साथ म्यूनसिपैलिटी का स्टाफ और हमारे साथ पुलिस का भी एक टीम था, हमने ऑन स्पॉट उसको दुकान को सील किया है। बीजेपी किसान मोर्चा बडगाम ने लोकसभा इंतखाबात में शानदार जीत का जश्न मनाया है। इस सिलसिले में तकरीब जिला सदर बडगाम किसान मोर्चा अब्दुल रहमान शेख की क़ियादत में मुनक़िद हुई। यहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करते हुए हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश की है कि वो मुसलसल तीसरी बार अपना वोट डालते हुए अपने एतमाद और एतमाद को बरकरार रखा है। खबर है कि हमको पुलिस से वो जो वीडियो बनाया
अनंतनाग के मरकजी कस्बे में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गुज़िश्ता 18 सालों से ज़ेर तामीर है, मगर काम मुकम्मल न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए दुकानदारों ने हुकाम से इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। मकामी दुकानदारों के मुताबिक मकामी बल्दियाती इदारे ने 2005 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम अपने हाथ में लिया था और 2009 में यह कहकर काम रोक दिया गया कि मंसूबे के लिए फंड्स रोक दिए गए हैं। जी बता दीजिए, जो ये पेंडिंग ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं पिछले 16 साल से, तो क्या अपील करना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से? देखो, अस्सलाम वालेकुम जुल्फी साहब, आप यहाँ तक आए हैं तो मैं मोहम्मद सईद नंदा सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये 16 साल पहले ये जो बिल्डिंग है ये बनी थी 16 साल पहले, तो 16 साल से आज तक इसको कोई काम नहीं लगा है। आप देखिए इस बिल्डिंग तक अगर आप कैमरा घुमाएंगे खस्ता हालत में आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। तो जो 16 साल से पेंडिंग काम रहे हैं उसको एलजी गवर्नमेंट ने तो काम शुरू किया है, लेकिन ये जो हमारे मेन टाउन में है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो मेन टाउन में इसमें काम अभी तक नहीं लगा है। तो इसकी वजह भी क्या है तो ये इनको ही पता होगा, और मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसमें काम शुरू किया जाए। और गवर्नमेंट थ्रू म्यूनसिपलिटी मगर यह शर्मियस गत गवर्नमेंट बदलन मगर अवामी खिदमत अवामी इन्वेस्टमेंट ये गवर्नमेंट कर तथ प्रॉपर केयर कर एडमिनिस्ट्रेशन बदकिस्मती ये शुराहुरी गई बिल्डिंग अंडर ऑपरेशन टेंडर कर परेशान तमो कीमती सरमाय इन्वेस्टमेंट कोर्मुत बे मज आमुत रिपोर्ट ये नशीली बच्चे इन्वॉल्व गई फिलफोर रिनोवेट कर पेंडिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने महंगाई भत्ता जनवरी 1, 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को साबका अवसर के साथ जारी करने और बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया है। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट की बागडोर संभाली और मुश्तरका तौर मेरे दोस्तों ने मुझ पर एतमाद करके मुझे इस प्लेटफार्म का प्रेसिडेंट बनाया, पेंशनर्स जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट का। और आज यहाँ रियासत के तीनों खित्तों के पेंशनर्स के नुमाइंदे आपके सामने बैठे हैं। तंजीम को रियासती सतह पर वसी और मजबूत एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमने हर जिले में 22 अजला में 5 कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं और 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। 3 महीने तक हमने फैसला लिया, हम रियासत के 22 अजला में दौरा करके अपनी लीडरशिप के साथ में जाऊंगा और इस तंजीम को रियासत की सतह पर एक सबसे मजबूत और मुत्तहिद प्लेटफार्म बनाने की कोशिश करूंगा। और आपके माध्यम से मैं रियासती जम्मू कश्मीर की सरकार से कहना चाहता हूं, पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को एक्सप्लॉयटेशन का जमाना आ गया। मैंने रियासती मुलाजमीन की क़यादत 30 साल की, डंडे भी खाए, जेल भी गए, लेकिन एक तवारीख रकम की। और इंशाअल्लाह रहमान अपने दोस्तों की मदद से और प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे जो अजीज हमारे बेटे हैं, आपके ताउन की मदद से हम रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम पेंशनर्स के जितने भी मामला हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए पहले सरकार के पास रिजोल्यूशन लेके जाएंगे, चाहे वो गवर्नर साहब हो या यहाँ के वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हो। हम नुमाइंदगी करेंगे, अपने मसाइल, अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स उनके सामने रखेंगे और उनसे 2 मिनट वेट करेंगे। अजान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी रहनुमा जान मोहम्मद जान वानी की रिहाइशगाह आलमगीरी बाजार का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने जान मोहम्मद जान की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर इनके साथ इजहार ताज़ियत की है। इस दौरान उनके हमरा पार्टी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक भी थे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।